हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक को हुकुम के गुंडे पकड़ के ले जाते हैं उसके गोडाउन में। और आप देखेंगे हुकुम वहाँ पर वेट कर रहा होता है रौनक का। रौनक को वहाँ पर ले जाते हैं तो रौनक को देख करके हुकुम कहता है कि अब तो मैं थारे को नहीं छोड़ूंगा और मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। इतने में आप देखेंगे कि रौनक अपने हाथों से तुरंत पकड़ लेता है वो चाकू। और हुकुम वो देखकर हैरान हो जाते हैं। और इधर हुकुम देखता है कि हाथ खुले हैं तो फिर रौनक सोचने लगता किस तरह से उसने अपने हाथ खोले थे। और फिर रौनक अपने माइंड में अपना प्लान सोचता है कि कैसे उसने उन बूढ़ी अम्मा से कही थी कि हुकुम के अड्डे पर जाने का एक ही प्लान है ताकि अम्मा जी जा कर के रौनक को हुकुम के हाथों सौंप दें। और रौनक के हिसाब से जो प्लान बनाया गया था, बूढ़ी अम्मा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि रौनक ने बताया था। फिर इसी तरह से रौनक हुकुम के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पर सभी गुंडों ने उसे घेर लिया होता है। और रौनक एक एक करके गुंडों को मारता है और उनकी खूब पिटाई लगाता है। और आप देखेंगे सभी गुंडों की खूब पिटाई लगती है। और इधर दुर्गा माँ के सामने मुस्कान खड़ी होती है और वहाँ पे चुनाव के लिए सभी लोग गए होते हैं। वोटिंग के लिए सभी आदमी औरतें आ रहे होते हैं। वहाँ पर कलेक्टर सर जी भी होती हैं और इधर हनुमंत भी होता है। तो आप देखेंगे कि मुस्कान काफ़ी टेंस्ड होती है। वो ये सोचती है रौनक जी आप ठीक तो हैं ना, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इधर अम्मा जी देखती हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी पहुंच गई हैं वोटिंग के लिए। अब वो ये सोचती ये जो गांव की औरतें आ गई हैं ये सब मुस्कान को ही जिताएंगी, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। अम्मा जी प्लान के लिए सोचती हैं अब कुछ प्लान करना पड़ेगा इन औरतों के लिए, वरना ये मुस्कान ही सरपंच बन जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि इधर हुकुम के अड्डे पर रौनक सभी गुंडों की खूब पिटाई लगाता है और सभी गुंडे उसको घेर लेते हैं और फिर वो सब गुंडों को धूल चटा देता है। हुकुम भी खड़े होते हैं और हुकुम फ़ोन पे बात करते हैं अम्मा जी से। अम्मा जी की कॉल आती है, अम्मा जी बताती हैं यहाँ वोटिंग बूथ पर यहाँ पर सभी महिलाएं आ गई हैं और वोट देने के लिए यहाँ पर मुस्कान ही सरपंच बन जाएगी, कुछ करो। तो हुकुम कहता है कि अम्मा तू ठहर, मैं कुछ करता हूँ। इधर रौनक सभी गुंडों की पिटाई लगा रहा होता है और हुकुम अम्मा जी को सांत्वना देता है कि वो अभी कुछ प्लान करता है वहाँ के लिए। और इधर सभी गुंडे पिट रहे होते हैं, हुकुम भी देख रहा होता है। हुकुम सोचता है यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हुकुम तुरंत फ़ोन करता है दूसरा और वो फ़ोन पर अगले प्लान के लिए बात करता है। वो डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। फिर इतने में आप देखेंगे कि दीपा अम्मा जी और चमकी खड़े होते हैं। मुस्कान वहीं खड़ी होती। मुस्कान देखती है कि जो बूथ पर जो बॉक्स होता है जिसमें वोट डाले गए हैं वो बॉक्स एक आदमी उठाकर लेकर भाग रहा है। और अम्मा जी खड़ी होती, वहाँ पे नेकचंद भी होता है। तो मुस्कान जाकर देखती है कि वहाँ पर वो बॉक्स तो है लेकिन फिर वो आदमी कौन सा बॉक्स लेकर भागा। वो सर जी को बताती है कि कलेक्टर सर जी एक आदमी यहाँ से ये बॉक्स चेंज करके भागा है। तो कलेक्टर सर जी कहती हैं पकड़ो उसको, कहीं वो भाग ना जाए। और उस आदमी का पीछा किया जाता है। इधर चमकी भी देख रही होती है। रौनक सभी गुंडों की पिटाई लगा देता है और इधर हुकुम को देख रहा होता है। हुकुम वहीं खड़े होते हैं, रौनक हाथ में मशाल लिए खड़ा होता है। और अब रौनक पूरे गोडाउन को आग लगाने लगता है। इधर हुकुम वहाँ से भाग जाते हैं। रौनक वहाँ पर आग लगाने के बाद उस गोडाउन से खुद बाहर निकल आता है खांसते हुए। अब वो बाहर निकल करके देखता है कि वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ वोटिंग बूथ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हनुमंत बताता है कि भैया जी हम आपको यहाँ की लोकेशन भेज रहे हैं, आप जल्दी से पहुँचिए। और फिर आप देखेंगे कि वो जो दो आदमी होते हैं वो बॉक्स लेकर भाग रहे होते हैं। पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं। कलेक्टर सर जी मुस्कान भी होते हैं। हनुमंत कहता है बॉक्स दे दो हमें। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए नहीं देंगे। और इतने में आप देखेंगे कि वो लोग लड़ रहे होते हैं हनुमंत से। मुस्कान भी वहीं होती है। कलेक्टर सर जी कहती हैं वो बॉक्स दे दो, बॉक्स नहीं ले जा सकते हो। और इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है और रौनक सभी की पिटाई लगाता है। और आप देखेंगे वो सबको मार कूट के भगा देता है और पिटाई लगा रहा होता है। वो बॉक्स अपने कब्जे में ले लेता है और मुस्कुरा कर खड़ा ही होता है। इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर और लोग आ जाते हैं और उसे फाइट करने लगते हैं। वो गुंडे रौनक पर हमला करते हैं और रौनक उनको धूल चटा देता है, उनकी खूब पिटाई लगाता है। इधर हनुमंत अपनी
राइफल उठा लेता है और वो बॉक्स जब रौनक के हाथ में होता है इतने में कोई बड़े अधिकारी आ जाते हैं। हुकुम उनको लेकर के आ जाता है और वो कहता है हुकुम कि ये रौनक ये बॉक्स लेकर भाग रहा था और वहाँ पर चेकिंग के लिए कुछ और अधिकारी आ जाते हैं। और नेक चंद्र कहता है कि ये आदमी ये बॉक्स लेके भाग रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। रौनक कहता है ये झूठ बोल रहा है। नेकचंद कहते हैं कि ये सही सच बात है कि ये वहाँ से बॉक्स लेके भागा, हमने इसका पीछा किया और ये यहाँ पर पकड़ा गया। मुस्कान कहती है ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता है। और वो अधिकारी कहते हैं हमें ये बॉक्सेस चेक करने पड़ेंगे। हुकुम कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। और नेकचंद के कहने के मुताबिक रौनक ही वो बॉक्स लेकर भाग रहा था, वो मुस्कान को जिताने के लिए ये सब कर रहा था। और हुकुम कहते हैं कि आप लोगों को चेकिंग करनी होगी। और इधर आप देखेंगे रौनक को गिरफ्त में लिया जाता है और वहाँ पर चेकिंग के लिए कहा जाता है। कलेक्टर सर जी कहती हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि मैडम ये आपका काम नहीं है, ये आपके अंडर कार्य नहीं आता है, आप अपने काम से काम रखिए। और उनको चुप रहने के लिए कह देते हैं। इधर आप देखेंगे बूथ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पे सारे वोटिंग चेक किए जा रहे होते हैं कि किसने किसको वोट दिया है। सारे वोट चेक होते हैं और चेक होने के बाद पता चलता है जो रौनक बॉक्स लेके भागा था वो कमलेश सिंह के नाम के थे उसमें सारे, और जो वहाँ पर वोटिंग बूथ पे छोड़ा गया था उसमें सारे मुस्कान के नाम पे वोट थे। और वो ये क्या पता चलता है इन सब बातों से कि मुस्कान को जिताने के लिए रौनक ने ये सब किया। हुकुम ने यह कहा कि ये सब रौनक ने किया है इस लड़की को जिताने के लिए, क्योंकि ये सरपंच बनना चाहती थी और ये क्योंकि ये इस गांव की नहीं है इसीलिए इसका जीतना नामुमकिन था। इधर कमलेश सिंह कहती हैं कि हाँ ये बात सही है। और फिर सारी सबूतों को नज़र में रखते हुए अधिकारी लोग कहते हैं कि ये मुस्कान ने फ्रॉड किया है और इसके लिए मुस्कान को इस चुनाव से बर्खास्त किया जाता है। और आप देखेंगे कि वो लोग ये भी कहते हैं कि इस चुनाव का जो परिणाम है वो ये है कि इसमें कमलेश सिंह को यहाँ का सरपंच घोषित किया जाता है। और ये सुनकर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सर जी मना भी कहती हैं कि ये गलत है, लेकिन वो अधिकारी कहते हैं कि आप लोग चुप रहिए। और फिर कलेक्टर सर जी को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। दीपा और मुस्कान वहीं खड़े होते हैं, ये सब देख रहे होते हैं। रौनक भी खड़ा होता है। रौनक ये सब सुन करके काफ़ी परेशान हो जाता है। कमलेश सिंह जो कि अम्मा जी हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं ये सुन करके, अब वो सरपंच बन गई हैं। वो सभी के आगे हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद करती हैं। रौनक खड़ा देख रहा होता है और हुकुम भी काफ़ी खुश होते हैं। गांव की जो औरतें होती हैं वो एकदम शांत होती हैं, वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। और मुस्कान ये देखकर हैरान हो जाती है कि अब वो क्या करे, अब उसको इस चुनाव से निकाल दिया गया है। अब आप देखेंगे कि हुकुम का पूरा परिवार ये देख करके काफ़ी खुश होता है। और इधर अधिकारी लोग जो होते हैं वो रौनक को अरेस्ट करने का लिए बोलते हैं। वो नेकचंद से कहते हैं कि आप रौनक सिंह को अरेस्ट कर लीजिए। और रौनक कहता है कि आप लोग मेरी बात नहीं समझे, आप लोग मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन वो अधिकारी उसकी एक नहीं सुनते और रौनक को हथकड़ी लगा दी जाती है। नेकचंद हथकड़ी रौनक को लगा देते हैं। इधर आप देखेंगे कि सभी गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो कमलेश सिंह के लिए जयकार करते हैं। और इधर फिर रौनक को पुलिस स्टेशन ले जा करके वहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। मुस्कान काफ़ी परेशान होती है। रौनक जेल में होता है, पीछे से आवाज़ आती है मालिक की। वो पीछे मुड़ के देखता है तो मालिक भी उसी जेल में होते हैं। और वो बाहर आते वो ये कहते तूने क्या सोचा था, मैं यहाँ पे रहूँगा पुलिस स्टेशन में और तू बाहर रहेगा, ये नहीं हो सकता, इसीलिए तू आज इस जेल में है। और फिर तूने क्या सोचा कि मैं अगर जेल में आ गया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरी ताकत ख़त्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर भी उतना ही ताकतवर हूँ जितना कि बाहर था। और ये जो तेरे साथ हुआ है ना, ये सब मैंने ही करवाया है। और रौनक ये सुनकर काफ़ी परेशान होता है। और मालिक कहता है अब तुम देखो आगे आगे होता है क्या। नेकचंद आ जाता है। नेकचंद कहता है कि मालिक आप पर जो भी आरोप लगे थे वो सब गलत साबित हुए हैं और इसके बाद ही आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, आप बाइज्जत अपने घर वापस जा सकते हैं। और वो कहता है मालिक आप बाहर आ जाइए। नेकचंद दरवाज़ा खोलता है और कहता है मालिक आप बाहर आ जाइए। नेकचंद की बात सुन के मालिक बाहर निकल आते हैं और मुस्कान का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। और रौनक कहता है मालिक मुस्कान को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। तो मालिक कहते अब मुस्कान भी मेरी है और मैं इसको सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगा, इसको अपने ही घर में रखूँगा और तू देखते रहना।
और मालिक बहुत गुस्से में होता है। रौनक कहता है मालिक छोड़ दे मुस्कान को वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तेरा हाथ उखाड़ के रख दूंगा, तुझे काट के रख दूंगा। लेकिन मालिक नहीं सुनता। मालिक ज़बरदस्ती मुस्कान का हाथ पकड़ के खींचता है और वहाँ से लेके जा रहा होता है। रौनक उसको रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है पर मालिक नहीं सुनता है।